हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बोले, पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी ज़खायर की बदौलत IMF को खैरबाद और कर्ज के पहाड़ से निजात हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने रेकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, फोरम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका, चीन और यूरोपीय सरमायाकारों को हर सहूलत फराहम करने का यकीन दिलाते हैं। फोरम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़राए आला की शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत 300 से जायद गैर मुल्की नुमाइंदे शरीक हैं। फोरम में मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों का तबादला, माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान MOU, बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में MOU तय। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ का पैगाम। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। बैनुल अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ू के तौर पर उभरी है। पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ें, जद्दोजहद करें। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए इफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कोई दहशतगर्द तो नहीं हम खड़े हुए ना कि डिस्पर्स हो जाओ। मतलब आप यहाँ ही खड़ी रहेंगी जब तक हम इमरान साहब से मुलाकात नहीं करने देंगे? बिल्कुल यहीं खड़े रहे तो और हम क्या करेंगे? अच्छा, हमेशा मिलती रही है इमरान खान साहब को, आज कौन सी कोई अनोखी बात नहीं, है? 20 मार्च से अभी तक नहीं मिलने दे रहे। पता नहीं कौन ऑर्डर दे रहा है, शहबाज शरीफ दे रहा है या मरियम नवाज। अलीमा खान की मीडिया से बातचीत। बोली, थोड़े से लोग खड़े हैं, उनसे डर रहे हैं, मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यहीं बैठेंगे। हम लाहौर से सफर करके यहाँ आ रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं को इजाजत मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और मुबश्शिर मकसूद आवान की मुलाकात। एडवोकेट अली इमरान, रजिया सुल्ताना और जहीर अब्बास भी बानी से मिले। सलमान अकरम राजा की मुलाकात करने वालों पर तनकीद। वेट किया कि नौरीन और उज़मा ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदिरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदार भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद बानी से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की। शाह महमूद कुरैशी की इख्तिलाफात पर जेल से बाहर पार्टी क़यादत से अपील। कहा, क़यादत से दरख्वास्त है बाहमी इत्तफाक और हुस्न सलूक बरकरार रखें। जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। पार्टी क़यादत की बयानबाजी से जेल में बैठे लोगों के दिल जलते हैं। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। कराची के अमन का रोना रोने वालों को ये पता होना चाहिए, कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होना है। गुज़श्ता 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों की माशी, इक़्तिसादी और तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। मुत्तहिदा रहनुमाओं के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। 14 साल से शहरी इलाकों की मुआशी और तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। वफाक हमें हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। सड़कें आखिरी ऑप्शन है और आप हमें सड़कों पर धकेल रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, जब हमारे पास फैसला करने का इख्तियार था तो कराची तरक्की कर रहा था। हर हुकूमत हमारे पास आती है और वादे करती है, हम क्यों हुकूमत में ना बैठे? हम अगली हुकूमत में भी बैठेंगे। जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। आपने माजी में हज़ारों बच्चों को यतीम किया है। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे था। कोई सियासी
तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास, इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है। शर्जील मेमन ने इल्जामात पर एमक्यूएम को चार्जशीट कर दिया। कहा मुत्तहिदा ने इल्जाम लगाया कराची का अमन खराब हो रहा है। माजी में बदअमनी का अहम किरदार रहने वाले आज हमें ताना दे रहे हैं। मुत्तहिदा दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया, हजारों माओं की गोदें उजाड़ी गईं। माजी में जितने ऑपरेशन हुए उसमें शामिल पुलिस अफसरान को मारा गया। दम पर हादसात को जवाज बनाकर नफरत की सियासत की जा रही है। ब्लैकमेल होंगे, ना किसी को कराची का अमन खराब करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मर्दान में मिशाल खान कत्ल का वाकया हुआ था। मैं उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। मिशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। खदीजा शाह के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस्तदा है मेरी मुवक्किला के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि अदालत को बताया गया इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों और हाई कोर्ट्स ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क से फंडिंग रुक गई। सेनेटर फैसल वाडा का सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान। कहा सपोर्टरों को पता चल गया, सब ने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बानी पीटीआई अब अकेले रह चुके हैं। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 80 लाख एकड़ फसलों की काश्त के लिए पानी मौजूद ही नहीं। दरियाए सिंध डाउनस्ट्रीम कोटरी में कई किलोमीटर रेत के टीले। सिंध के आबादकार कहते हैं सिंध में खरीफ सीजन में 80 लाख एकड़ जमीन काश्त की जाती है और खरीफ की फसलों के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। महकमे आबपाशी के मुताबिक सिंध में गुज़िश्ता साल अप्रैल में 22% पानी की किल्लत थी। रवा माह में 56% पानी की कमी का सामना है। चीफ इंजीनियर कोटरी बैराज का कहना है कि आबादकारों को फसलों की काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा। अप्रैल में गर्मी का मार्च अंदरून सिंध पारा 50 के करीब पहुंच गया। दादू 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम। लाहौर 39, कराची और इस्लामाबाद 34 सेंटीग्रेड हीट वेव एडवाइजरी जारी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आने का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन की बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी। कराची के निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स का मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी टीम आसिफ अली जरदारी का इलाज कर रही है। लीगी सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चोंगपिंग याओ की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल। डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिरकत पर गुफ्तगू। चोंगपिंग याओ ने उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात से आगाह किया। चलो चलो दुबई चलो, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वीज़े के मसाइल हल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। कहा पाकिस्तानी अब 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। यूएई के सफ़ीर की गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने सूबा सिंध बिलखुसूस कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद अल ज़हबी का शुक्रिया अदा किया। स्टॉक मार्केट की सांसें बहाल। शदीद मंदी के बाद मुस्बत ट्रैक पर आ गई। 1,15,000 की नफसियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। आपने घबराना नहीं, ट्रंप का मुआशी बेयकीनी से 2-4 अमरीकी शहरियों को मशवरा। सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला करें।
अजमत आपका मुकद्दर बनेगी। स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के सवाल पर अमेरिकी सदर नाराज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी के सवाल को अहमकाना करार देते हुए कहा कि किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेना पड़ती है। चीन के जवाबी टैरिफ पर ट्रंप सीख पा, मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, चीन ने पहले ही रिकॉर्ड टैरिफ, गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज और करेंसी में छेड़छाड़ जैसे हरबे अपना रखे हैं। अब चीन ने मजीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता, चीन का सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, अमेरिका टैरिफ बढ़ाता रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेगा। ट्रंप की धमकी ने अमेरिका के ब्लैकमेलिंग रवैये को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तिजारत के इजलास में अमरीकी सदर की जानिब से लगाए गए नए तिजारती टैरिफ पर गौर। यूरोपीय यूनियन ट्रेड कमिश्नर का कहना था, अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर ली है। टैरिफ के लिए मसनूआत की फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग का अमल होगा। हतमी फहरिस्त 15 अप्रैल को मंजूर होगी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात को काबू करने का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। गाड़ियों, वाटर टैंकर्स में भी कैमरा ट्रैकर की तनसीब होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, महकमे ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और नादरा को मुंसलिक किया जाए। ट्रैफिक कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए। पंजाब में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड की नई हिदायत। जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहनने पर पाबंदी आयद। ख़वातीन असातिज़ा बनाव सिंगार करके स्कूल नहीं आ सकेंगी। दुपट्टा, हिजाब के साथ शलवार कमीज ज़ेबतन किया करेंगी। मर्द असातिज़ा शलवार कमीज और ड्रेस शर्ट पहन सकेंगे। सिंध में 10वीं का इम्तिहान, इंतजामिया के लिए इम्तिहान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज का पहला पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। हलशुदा पेपर भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। न्यूजीलैंड से शर्मनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम की दबे पांव वापसी। क्रिकेटर्स रात के अंधेरे में वतन वापस पहुंच गए। कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स भी खिलाड़ियों के हमरा लाहौर पहुंचे। इमामुल हक, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, इरफान खान नियाजी शामिल। कोच आकिब जावेद और अजहर महमूद भी वतन वापस आ गए। पाकिस्तान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस में सिर्फ 1 T20 मैच जीती। फिर सीटी बजने को तैयार। PSL 10 का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। शायकीन का टिकट्स के काउंटर्स पर खिड़की तोड़ रश। टीमों की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी। अफगानी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। दिफाई चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल के दिफा के लिए तैयार। स्क्वाड का इस्लामाबाद क्लब में 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन।